हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम प्रश्नावली 7.6 पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और ये एक जो है 7.6 पर इंट्रोडक्शन है। चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हम देखेंगे कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। मतलब क्या है कि हमने जो है 7.56 तक जो है जो भी हमने ये थोड़ा सा यहाँ पर बाय मिस्टेक हुआ है, ये 7.7 है। ठीक है, इसको हम जो है सही कर लेते हैं। ये जो है 7.7 है, तो 7.6 में हमने जो है जो भी समाकलन देखे या फिर 7.5 ऐसे 7.4 7. जो भी है, मतलब 7.1 से लेकर के 7.6 तक हमने जो भी समाकलन देखे हैं उन सभी का एक जो है कलेक्शन आप समझ लीजिए कि इसमें हम देखेंगे छोटा मोटा चीजें इसमें भी यूज होगा। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली आपके 3 फॉर्मूलाज हैं जो हमें देखने हैं। इसका प्रूफ भी है बट हमें इसकी नीड नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है, अगर इंटीग्रेशन रूट में x² माइनस a² dx बराबर हो तो वो आएगा x/2 रूट में x² माइनस a² माइनस a²/2 log mod x प्लस रूट में x² माइनस a² प्लस c। ऐसे ही सेकेंड वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा और थर्ड वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा जब x² प्लस a² dx हो इंटीग्रेशन में, तो 1/2 x रूट में x² प्लस a² प्लस a²/2 log mod में x प्लस रूट में x² प्लस a² प्लस c। तीसरा वाला जो होगा इंटीग्रेशन में रूट में a² माइनस x²। देखो फॉर्मूला में डिफरेंस देखो, पहला x² माइनस a² था, x² प्लस a² था, लेकिन अब यहां बदल चुका है, यहां a² माइनस x² है। ठीक है, a² माइनस x²। और एक फॉर्म और बन सकता है रूट में a² प्लस x², बट बात वही है ना कि आप रूट में x² प्लस a² लिखो या फिर a² प्लस x² लिखो, है ना, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसीलिए यही वाला फॉर्मूला हमारा यूनिवर्सल। अब यहाँ पर देखो थर्ड वाला जो है यही है कि रूट में a² माइनस x² dx बराबर होगा 1/2x रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो ये हमारा तीनों फार्मूला है जिसका यूज हम जो है करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, तो 2 ही एग्जाम्पल है इसके। तो मैं आज जो है इसमें आपको एग्जाम्पल ही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, उदाहरण नंबर 23 है, 13 है। इसमें ये कह रखा है कि इंटीग्रेशन जो है आपका दे रखा है कि रूट में x² प्लस 2x प्लस 5 ऑफ dx। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका जो है हल ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, इसका हल ज्ञात करने। तो देखो अब इसका हल ज्ञात करने के लिए ना, अब मैंने आप लोगों को देखो इसको बदलने हैं पड़ेंगे हमें, रूट में x² प्लस a² या फिर रूट में x² माइनस a² या फिर रूट में a² माइनस x², इन तीनों में से किसी एक रूप में आपको इसको बदल देने। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले तो हम इसको i मान के चलेंगे। ठीक है, ये i है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है हमें हल ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। तो यहाँ आप पूर्ण वर्ग लगा सकते हो, अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो नाउ x² प्लस 2x प्लस 5 अब बराबर है। अब इसमें हम पूर्ण वर्ग लगाएंगे। देखो कैसे, x² प्लस 2x प्लस 5 है, x² प्लस 2x प्लस 5 है। अब हम x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग जो है घटाएंगे, मतलब 1 का स्क्वायर ऐड होगा और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो x² प्लस 2x प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में यहां से हम ले लेंगे। इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी जो है बना रखा है, एक इंटीग्रेशन मैंने ऐसा करके दिखाया था कि पूर्ण वर्ग हम कैसे करते हैं। बस बात आप समझ लीजिए कि हमें x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना होता है, आधे का वर्ग घटाना होता है। x का गुणांक जिसमें क्या है, 2 है, 2 का वर्ग 2 का आधा क्या होगा 1, 1 का वर्ग जोड़ा, 1 का वर्ग हमने घटाया। तो यहाँ से अब 5 और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4, और अब मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ
x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर। मतलब अब हमने क्या किया है, इस वाले पार्ट को ये लिख दिया है। तो अब हम i बराबर लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन रूट में क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब हम एक फॉर्मूला हम जानते हैं, तो हम उस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो कैसे, चूंकि रूट में अगर हमारे पास ऐसा होता है इंटीग्रेशन, रूट में अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx टाइप का इंटीग्रेशन होता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो होता है 1/2 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 जो है लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये फॉर्मूला होता है हमारा। मैंने अभी जैसे इसके प्रीवियस में बताया था कि ये फॉर्मूला, तो अभी हम यहाँ पर यही चीज जो है क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो हमारा x हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देयरफॉर अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये x है, ये a है, तो dx की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अब यहां से क्या हो जाएगा 1/2, x के प्लेस पर हमें x प्लस 1 रखना है, ठीक है, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। बच्चों देखो एक चीज समझो, अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके ये लिखा है, तो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे तो यही तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ, है ना। इसमें कोई इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है ना, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म किया है सीधा सीधा। अब हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या है, ये ए है, मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4/2। फिर आ जाएगा लॉग मॉड में, यहाँ पर हम थोड़ा सा और उसको स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो लॉग मॉड में यहां से आ जाएगा x, यानी कि x प्लस 1 प्लस रूट में, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम कहीं ना कहीं इसको ये चीज लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5, ये चीज हम लिख सकते हैं, प्लस का c आ जाएगा। देखो यहाँ आप चाहो तो सॉल्व आउट कर सकते हो आगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब लिख दो यहाँ सीधा सीधा, तो 1/2 है ना, x प्लस 1 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का आ जाएगा 5, यह आ गया, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2 लॉग में मॉड x प्लस 1 और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस का c। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20, उदाहरण नंबर जो है 23 है, अब हम जो है 24 है, ठीक, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा उसको हमें पहले तो i माननी है। तो माना i बराबर क्या है, रूट में 3 - 2x - x स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही है, देखो द्विघात समीकरण है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप लोगों को वही काम करना है। क्या वही काम क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग भी बनाने हैं, पूर्ण वर्ग द्वारा सॉल्व करना है। तो पूर्ण वर्ग के लिए देखो 3 - 2x - x स्क्वायर है, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे, मतलब x का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ो और 1 का वर्ग यहाँ घटाओ बच्चों, तो dx आ गया। अब देखो i बराबर यहीं पर सॉल्व करेंगे हम पूरा इंटीग्रेशन रूट में
यहाँ देखो हमें एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस का एक्स स्क्वायर ले लो, माइनस का 2x भी ले लो। अब माइनस का एक्स स्क्वायर तो यहाँ से भी माइनस वाला टर्म ही आप यहाँ से उठाओ। एक तो ये हमारा हो गया, दूसरी यहाँ से बचा क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास जो है प्लस का 3 बचा और प्लस का 1 का स्क्वायर बचा जो कि 1 हो जाएगा सिंपली, है ना। अब देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर बच्चों माइनस आप कॉमन ले लेते हो, ठीक है, रूट भी ले लो, माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस का यहाँ से हो जाएगा 4 ऑफ dx। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, i बराबर इंटीग्रेशन रूट में जो प्लस वाला टर्म है इसको पहले लिख दो, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पर हमारा अप्लाई कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम इसको जनरली, आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, और हम उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे लिख भी दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। तो सिंपली यहाँ से साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी पड़ती है, पड़ेगी। देखो तो यहाँ से मैं लिखूंगा 1/2 होता है, सबसे पहले तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x, जो कि x वाला पार्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है ना। फिर आ जाता है 1/2 x वाला पार्ट आ जाता है इसमें। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला में क्या आता है, x रूट में, फिर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इस पार्ट को ट्रांसफॉर्म करके मैं डायरेक्टली वही लिख देता हूँ, है ना, डायरेक्टली वही लिख देता हूँ क्या, जो कि 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर था, क्योंकि इसको ही ट्रांसफॉर्म करके हमने यही लेके आए, तो हम डायरेक्टली यही लिख देते, है ना। क्या है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a के बट्टे में देखो a स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर बट्टा 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन a, x का मान हमारे पास क्या है, x प्लस a का मान क्या है 2 है, तो प्लस का यहाँ पर आ जाएगा c, ठीक है। अब चाहो तो आप साइड में मेंशन भी कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता ही होगा, आपने नोट डाउन किया होगा तो आप लोग उसको कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, सिंपल से इसको हम कैलकुलेट करेंगे और बस लिख देंगे। अब देखो 1/2 x प्लस 1 रूट में 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का यहाँ से आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c, ठीक। तो ये जो है इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो होप कि आपको ये जो 2 उदाहरण है और ये जो प्रश्नावली है ये समझ में आ गया है। अब आप लोगों को एक आई थिंक एक अंदाज तो लग ही गया होगा कि हम इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्रश्नावली को पहले से ट्राई भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है कोई इशू नहीं है। मैं आपको जो है इसका प्रश्नावली का पूरा वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। कल के लेक्चर में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो हमारे वीडियो से और आपका भी हेल्प हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।